ये है कि एक की बोली सबकी बोली है, एक की आवाज सबकी आवाज है, एक की पुकार सबकी पुकार है। यही वजह है कि तकरीबन 8-10 साल का जमाना गुजरने वाला है। जो लोग हमें आंखें दिखाकर बात किया करते थे, आज शहर उज्जैन में उन्हें आंख उठाने की हिम्मत भी नहीं है। ये इन्हीं उलमा की आपसी इत्तेफाक की वजह से है, इनके इत्तेहाद की वजह से है और इनके आपसी मोहब्बत की वजह से है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन खिताब करने वाले, शानदार नाते पढ़ने वाले, अपने अपने फन में माहिर हजरात जलवागर हैं, मगर ये हजरात मुझे ही आगे करते हैं। खैर इनकी मोहब्बत है और असागिर नवाजी है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि आज हम और आप हजरत कादर सैयद के उर्स मुबारक में हाजिर हैं और मैंने बारहा इस बात को अर्ज किया कि ये शहर इतना मुबारक है कि इस शहर के बाशिंदे इस बात को जान लें, इस शहर में बसने वाले लोग इस बात को पहचान लें, इस शहर के सुन्नी सहीउल अकीदा इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि ये शहर उनके लिए कितना मुबारक है, कितना मुकद्दस है, कितना मुतबर्रक है। तो वो इस शहर के गली कूचों से प्यार करेंगे। जरूरत इस बात की है कि पहले वो जानें, समझें और उसके बाद इस शहर की हकीकत के बारे में गौर करें। मैंने कई मरतबा अर्ज किया कि ये वो शहर है कि हिंदुस्तान में शुरू में जिन शहरों में इस्लाम फैला उसी में उज्जैन का भी नाम है। मैंने बारहा अर्ज किया कि ये वो शहर है जो एक गुलदस्ते की शक्ल में है। यहाँ हर तरह के औलियाए कराम, हर सिलसिले के औलियाए कराम इस शहर के अंदर जलवागर हैं। इस शहर की एक अलग ही खुसूसियत है। ये हमारी काहिली की वजह से बहुत सी निशानियां खत्म हो गई, वरना इस शहर की जो खूबसूरती है वो आप अगर रूहानी तौर पे महसूस करें तो महसूस करें। इसकी गली कूचे इस बात के गवाह हैं कि हर गली में ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाजें आती रही होंगी। यहाँ के एक पुराने महल इस बात के गवाह हैं कि हर गली और कूचे में कभी खानकाहें और मदरसे और मस्जिदें रही और आज सब वीरान पड़े हैं। आप हजरत कादर सैयद के उर्स में जरूर आए हैं, मगर कादर सैयद के साथ साथ उन मज़ारात की तरफ भी तवज्जो करें जिनके जरिए से इस्लाम आप तक पहुंचा है, जिनके जरिए से आपको कलमा मिला है और जिनके जरिए से, जिनकी रूहानी कुव्वतों के जरिए से आप यहाँ इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये शहर है तो बड़ा पुराना, तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है, बड़ा पुराना है, मगर हम मुसलमानों के लिए भी बड़ा पुराना शहर है। यहाँ तमाम सलासिल के औलियाए कराम, उलमा, फुक़हा, मुफ्तियान कराम, मुदर्रिसीन, मुहद्दिसीन, शुहदा, गाजी, ये सारे के सारे यहाँ जलवागर हैं। अब आप सोच सकते कि इतने छोटे शहर में इतना कुछ मौजूद है। अगर आप इस शहर के बाशिंदे हैं तो एक मर्तबा उज्जैन के कब्रिस्तानों को गिन के देख लीजिए कि उज्जैन में कितने कब्रिस्तान हैं और कितने पुराने हैं। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अगर इस शहर के आप बाशिंदे हैं तो आप उज्जैन के कदीम मस्जिदों का नाम शुमार कर लीजिए और कदीम मस्जिदों की जो इमारत है उसे गौर से देखिए और उस मस्जिद के अंदर मौजूद अल्लाह के वली के मज़ारात की ज़ियारत कीजिए। आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि किसी जमाने में हर मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की थी, हर मस्जिद अहले सुन्नत वल जमात की थी। और मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन मस्जिदों में इशाअत मजहब के हवाले से दुरूद व सलाम, रसूलुल्लाह की इल्म गैब पाक और इल्म अकीदा की बातें बाकायदा बयान की जाती थी। आपकी काहिली और सुस्ती की वजह से आज वो मस्जिदें या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह सुनने के लिए तरस रही हैं, क्योंकि उन मस्जिदों में अब या नबी अल्लाह कहना शिर्क कहा जाता है, या रसूल अल्लाह कहने से रोका जा रहा है। उन मस्जिदों में अब अल्लाह रसूल के इल्म गैब पाक मुस्तफ़ा को बयान करने से मना किया जा रहा है। काश इन्हीं जलसों के जरिए से, इन्हीं एराज के जरिए से आप बेदार हो जाएं। आपका जो इलाका है, आपका जो मोहल्ला है, आप जो कर सकते हैं अपनी निशानियों को आप बचाने की कोशिश करें, अपनी अलामात की आप हिफाजत करें, अपनी शनाख्त को मिटने से आप बचा लें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप भी बच जाएंगे। अगर इन निशानियों की आपने हिफाजत की तो अल्लाह इनके तुफैल आपकी हिफाजत फरमाएगा। तो मेरे अजीज साथी और दोस्तों, ये शहर, जिस शहर में आप अल्लाह और रसूल का जिक्र बड़े तुझको एहतशाम के साथ कर रहे हैं, क्या आपको याद है कि इस शहर में कभी अहले सुन्नत को बड़ा परेशान किया जाता था? क्या आपको याद है कि इसी शहर में सुन्नी मसाजिद को लोग घेर लिया करते थे? क्या आपको याद है
कि इसी शहर के अंदर सुन्नी मस्जिदों में अलामात अहले सुन्नत के मुताबिक काम करने से रोका जाता था। आज 8 साल का जमाना है और इन्हीं उलमा की बदौलत कोई माई का लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो आकर के हमारी मस्जिदों में दीन का काम रोक सके। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह कहने को शिर्क कह सके। चीखता होगा जहां चीखता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिदें अल्लाह और रसूल के जिक्र से आबाद हैं। हज़रत मौलाना नईम साहब जानसापुरा की मस्जिद में दर्स देते हैं। तकरीर जुमा की तो है ही है, दर्स अलग से देते हैं। हमारी मस्जिद का एक निज़ाम है। दूसरी मसाजिद तकरीबन 18 से 22 मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के हाथ में अल्हम्दुलिल्लाह, जहां या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका पढ़ा जाता है। मुबारक हो तुम्हें, और आगे बढ़ो और कोशिश करो, अपने अकायद और नजरियात को जानो, परखो, समझो, ताकि आप उन कदीम चीजों को भी हासिल कर सको